बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रही हैं इजी मैथ्स की जारी। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 में मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ हमें प्रूव है वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 आयोटा। हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसको लेट कर लेंगे कि z = 4 + 3 आयोटा। और मॉडुलस के लिए जैसे हम एब्सोल्यूट की वैल्यू लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये मॉडुलस ऑफ z विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम क्या करेंगे, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 5। इस तरह बी पार्ट में गिवन है -5 - 4 आयोटा। इसको भी हमने लेट कर लिया, z = -5 - 4 आयोटा। तो मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करेंगे, -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 25 + 16 41। ये हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू आ गई। इसी तरह सी पार्ट में हमें 3/5 - 4/5 आयोटा गिवन है। इसे भी हमने लेट किया कि ये जी के इक्वल है, और उसके बाद मॉडुलस ऑफ जी विल बी इक्वल टू रियल पार्ट 3/5 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4/5 का होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/25 प्लस, और यहाँ आ जाएगा 16/25। दोनों का एलसीएम लिया, ओवर में 25, और ये 9 + 16 दोनों को ऐड अप करेंगे तो 25/25 डिवाइड किया 1, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 आ जाएगा। और हमारे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है -√2 - √3 आयोटा। तो पहले हम उसको लेट कर लेंगे कि z = -√2 - √3 आयोटा। तो मॉडुल ऑफ z विल बी इक्वल टू रियल पार्ट -√2 का होल स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट -√3 का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा 2, और यहाँ से रह जाएगा 3। तो 2 + 3 = √5, क्योंकि हमारे पास इसकी मॉडुलस की। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 = 2 + 7 आयोटा, और z2 हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। हमने सबसे पहले प्रूफ में प्रूफ करना है z1 + z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। हमने z1 और z2 की जगह पर इसकी वैल्यूज लिखी, 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट 2 + 4 ऐड होकर 6 हो गए। 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 आयोटा। इस पर कॉन्जुगेट आ गया, और कॉन्जुगेट बनाने को जब हम ख़त्म करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। ये +4 आयोटा है, ये बन जाएगा -4 आयोटा। तो 6 - 4 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। इस तरह हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। हमने z1 की वैल्यू लिखी 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 - 7 आयोटा प्लस ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 4 6, और -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इट विल बी -4 आयोटा। तो यहाँ हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट गिवन है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z1 की वैल्यू हमने पुट की 2 + 7 आयोटा, और ये 4 - 3 आयोटा z2 की वैल्यू आ गई, और दोनों का होल कॉन्जुगेट आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा +21। तो 8 + 21, और 28 आयोटा में से 6 आयोटा को माइनस करेंगे, बनेगा +22 आयोटा। तो 8 + 21 ये बन गया 229 + 22 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 29 - 22 आयोटा। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ले लेंगे, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो z1 की कॉन्जुगेट 2 + 7 आयोटा पर कॉन्जुगेट का साइन हमने अलग लगा दिया। z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हमने सेपरेट ले लिया। अब 2 + 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो बनेगा 2 - 7 आयोटा, और 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 4 + 3 आयोटा। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर। अब उसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 + 21, और ये -28 आयोटा में से 6 आयोटा को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -22 आयोटा। तो 8 + 21 ये हमारे पास आ गया 29 - 22 आयोटा। तो हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का आंसर सेम आ गया।
अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और हमें z1 ओवर z2 का होल कॉन्जुगेट प्रूव करना है कि वो इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट। हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड z1 ओवर z2 का होल कॉन्जुगेट है। यहाँ पर अब हमने वैल्यूज़ पुट की, z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा ओवर z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा एज इट इज़, और हम इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऊपर वाले दोनों फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किए, हमारे पास आ गया 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 हम रखेंगे, तो हमारे पास हमारे पास माइनस, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है, तो हमारे पास बन जाएगा 8 - 21 और 28 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये बन गया 34 आयोटा। और ओवर में हमारे पास a - b इंटू a + b वाली फॉर्म है जो कि a स्क्वायर - b स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर। और सबके ऊपर होल कॉन्जुगेट चल रहा है अभी, तो 8 - 21 ये हमारे पास आ जाएगा -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 16 + 9 आगे आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -13 और कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस की जगह पर -34 आयोटा आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 25। तो अब हम इसको डीएलसीएम कर देंगे तो -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। अब लेते हैं जी हम इसकी राइट हैंड साइड, कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। इट इज़ इक्वल टू, हमने z1 की वैल्यू लिखी 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट ओवर में z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा और उस पर हमने अलग से कॉन्जुगेट लगा दिया। तो अब हमारे पास, अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 2 - 7 आयोटा ओवर में 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बन गया 4 + 3 आयोटा। तो अब 4 + 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से जो कि 4 - 3 आयोटा है, हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, और सिमिलरली प्रीवियस प्रैक्टिस के मुताबिक हम इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास 8 - 21 माइनस इन दोनों को सॉल्व किया -34 आयोटा ओवर में 4 का स्क्वायर 16 और 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब उसी तरह 8 - 21 -13 और -34 आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 16 + 9 25 हो गए। नेक्स्ट हम इसको डीएलसीएम कर देंगे, -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा, और हमारी बोथ साइड्स इक्वल आ गई।